नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप एडुकेयर में। फ्रेंड्स, मैं कमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 12 त्रिभुज के क्षेत्रफल से हीरोन के सूत्र। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। चलिए सीखते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका। फ्रेंड्स, यूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग पहले से जानते हैं। आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना त्रिभुज की ऊंचाई। इसे हम लोग हाफ इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं। यहाँ पर किसी त्रिभुज की ऊंचाई निकालना थोड़ा कठिन हो जाए, अर्थात एच का मान निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, और जहाँ पर हमें किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया हो, जैसे इस त्रिभुज में साइड ए, साइड बी और साइड सी, अर्थात तीनों भुजाओं का मान दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अलग से ऊंचाई न निकाल के बल्कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हीरोन का सूत्र है क्या, इसे हम लोग देखते हैं। जब कोई त्रिभुज इस प्रकार का हो जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी हों, तो ऐसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थात s को हम लोग एक बार s में से 1 घटा के गुना करेंगे, फिर s में से b घटाकर गुना करेंगे, फिर s में से c घटाकर गुना करेंगे और सारे का वर्गमूल निकाल देंगे। वही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो यूज़ किए गए संकेत हैं s, a, b, c, उनमें से a, b तथा c त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा s त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स? ये कोई हमारा त्रिभुज है ABC, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक साइड A, इस बिंदु से इस बिंदु तक साइड B तथा इस बिंदु से इस बिंदु तक साइड C है। तो इन तीनों का जो माप है वह परिमाप होता है, और जब इन तीनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं तो अर्ध परिमाप होता है। फ्रेंड्स, इसे हम लोग मैथमेटिकली गणितीय रूप में लिखते हैं s = a + b + c / 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ देना है और फिर 2 से भाग कर देना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप s मिल जाता है। अब इस s के मान को हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में उपयोग में लाते हैं। फ्रेंड्स, इस सूत्र से एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 30 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। इस त्रिभुज में s बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 जोड़ 30 जोड़
40 और बटा 2। तीनों भुजाओं को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है, तो यह निकल जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो यह कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स 90/2 अर्थात 45 सेंटीमीटर। ये सब है सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S अर्थात 45। फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 45 घटाओ A अर्थात 20। फिर लिखेंगे 45 घटाओ B अर्थात 30। फिर लिखेंगे इंटू 45 घटाओ C अर्थात 40। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा √45 गुना 45 में से 20 गया तो 25 गुना 45 में से 30 घटा तो 15 गुना 45 में से 40 घटा तो 5। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स √45 के बदले हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5। इस 25 के बदला लिखेंगे 5 गुना 5। इस 15 के बदले लिखेंगे 3 गुना 5 और यह 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा, इस 2 3 में से हम एक 3 ले लेंगे 3, इस 2 5 में से एक 5, फिर इस 2 5 में से एक 5 और ये दोनों रह जाएगा ऐसे। √15 यह हो जाएगा फ्रेंड्स 75√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 75√15 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसे हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग सीधे लिखेंगे अंडर रूट, इन सारे को गुना कर देंगे, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स 84,375। अब इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। फ्रेंड्स इसका मान लगभग हो जाएगा 290.47 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हीरोन के सूत्र को जान लेने के बाद हम लोग कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई है आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग हीरो के सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे यह समझे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग इस हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके अध्याय 12.1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सजेशंस दें कि इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए और आपको किस किस विषय पर वीडियो चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्ते।